नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सियासी भविष्य को लेकर लगाए जा रहे अटकलों पर क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब रास्ता निकाल चुके हैं? क्या पुष्कर सिंह धामी ने यह तय कर लिया है कि गणेश जोशी को हर हाल में बचाना ही बचाना है? क्या गणेश जोशी ने जो कहा था कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, वह सही कहा था? इस पर चर्चा करने से पहले आपसे आग्रह है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अंत तक देखकर अपना कमेंट अवश्य करें और साथ ही साथ आप नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। तो साथियों, क्या उत्तराखंड की धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के जो आरोप लगे हैं, उस मामले में कोर्ट ने जो मियाद दी है 8 अक्टूबर तक की, क्या उसे भी उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार अनदेखा कर रही है? क्या कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश या निर्देश पर तमाम चीजों को इग्नोर किया जा रहा है? क्या बीजेपी की लीडरशिप यह समझ रही है कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है? जब सत्ता ही पास हो तो फिर सवाल उठाने वाले और लोग कौन होते हैं? क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में गणेश जोशी के खिलाफ धामी सरकार की कैबिनेट को डिसीजन लेना था आज यानी 8 अक्टूबर तक कि क्या उनके मंत्री गणेश जोशी पर मुकदमा चले या न चले। देखने वाली बात है कि दोहरे मापदंड सरकार के हैं या नहीं हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं क्या? क्योंकि हमने आज के समाचार पत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा और विजिलेंस उनके कार्यकाल में और सशक्त हुआ है। तो यदि विजिलेंस सशक्त हुआ है तो फिर उसको इतनी शक्तियां दीजिए कि वो आपके कैबिनेट मंत्री पर, जिस पर आय से अधिक संपत्ति मामले की तलवार लटक रही है, उसकी जांच कर सके और दूध का दूध पानी का पानी हो सके। यदि आप वाकई में जीरो टॉलरेंस की सरकार हैं, यदि आप वाकई में पार्टी विद द डिफरेंस हैं, यदि आप वाकई में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहते हैं, तो फिर नैतिकता के आधार पर और जमीर जिंदा होने के आधार पर भी मात्र अब 24 घंटे का समय रह गया है। पूरे प्रदेश की और पूरे देश की निगाहें पुष्कर सिंह धामी जी आपके ऊपर टिकी हुई हैं। आपको जल्द से जल्द फैसला लेना है कि आप सही की तरफ हैं या गलत की तरफ। साथियों, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ घंटे के भीतर धामी कैबिनेट की कोई भी बैठक शेड्यूल्ड नहीं है। आनंद फानंद में कोई बैठक हुई तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कैबिनेट की कोई बैठक 8 अक्टूबर को होने वाली है। तो गणेश जोशी को बचाने के लिए क्या तमाम रास्ते तलाश लिए गए हैं? क्या गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के जो आरोप लगे थे, सरकार यह मान रही है कि उन आरोपों का कोई मतलब ही नहीं है, या फिर नियम कायदे उत्तराखंड में अलग अलग हैं? कोई ताकतवर है, सत्ता में है, तो उसके लिए नियमों की पोटली अलग है, और कोई कमजोर है, गरीब है, आम आदमी है, तो उसको नियमों के जाल में बुरी तरह फंसा दिया जाएगा। फिलहाल गणेश जोशी पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि उनके खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं होगा। गणेश जोशी यह भी मानकर चल रहे हैं कि जब सरकार अपनी ही पार्टी की है तो फिर एक्शन लेने वाले बाकी कौन होते हैं। अब देखना तो यह होगा कि आने वाले दिनों में धामी सरकार, मुख्यमंत्री धामी कोई डिसीजन ले पाते हैं या नहीं। वैसे भी उनकी डिसीजन मेकिंग थिंकिंग को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री सचिव वाला मसला रहा हो, फिर चाहे डीजीपी वाला मसला रहा हो, तो डिसीजन मेकर धामी है या नहीं है, यह भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपनी कैबिनेट के एक मंत्री को बचाने के लिए किस किस तरीके की तरकीब सरकार लगा रही है, वो अलग पहलू है। हालांकि गणेश जोशी तो पहले ही कह चुके हैं कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो इसे सत्ता की हनक ही कहा जा सकता है। और इस हनक के जरिए साफ साफ दिख रहा है कि उत्तराखंड में इस तरीके से नियम कायदे सबके लिए अलग अलग होते हैं। साथियों, आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी ही आपसे पुनः अगली रिपोर्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।